नमस्कार। पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसा केस आया है जिनको सफाई का एक फ़ोबिया हो गया था। सफाई बहुत ज़्यादा उनके दिलो-दिमाग पर छा गई थी और शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन आने वाले कुछ जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही थी, वैसे-वैसे सफाई का, जैसे कहते हैं ना, एक टाइप का कीड़ा होता है, वो उनके ऊपर ज़्यादा हावी होने लग गया है और उससे घरवालों को भी परेशानी हो रही है, खुद को भी परेशानी हो रही है। और इसका इलाज किसी डॉक्टर या किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी काउंसलर के पास नहीं है। इसका इलाज आपको खुद ढूँढना पड़ता है। कोरोना के बाद वैसे हम सभी लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपने साफ-सफाई को लेके, और एक तरीके से वो अच्छा भी है। उससे पहले हम थोड़े से लापरवाह होते थे और ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कोरोना ने ये सब चीज़ें हमें सिखाई हैं। वो ज़रूरी है, लेकिन इस कदर हम पे हावी हो जाए कि सिवाय उसके हमें कुछ दिखे नहीं, हम लोगों से कट जाएँ, लोगों के आना-जाना छोड़ दें, लोगों के साथ खाना-पीना छोड़ दें, घंटों हम बाथरूम में बैठे रहें, या घंटों हमको ये लगे कि कहीं ये दाग पुन्न नहीं हो गया, या हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा सफाई वाले नहीं होते हैं, उनसे हम परहेज़ करने लगें, उनसे हम डिस्टेंस कर लें और घर में उन रिश्तों पे भी फ़र्क पड़ने लगता है जो आपके अपने होते हैं। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट होना हमेशा नुकसानदेह है। चाहे आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, या बहुत ज़्यादा सोते हो, या बहुत ज़्यादा हँसते हो, या बहुत ज़्यादा रोते हो, तो एक्सट्रीम पे कोई भी चीज़ हो वो हमारे लिए तकलीफ़देह होती है। और उससे आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है, आपको गो फॉर अ ब्लड प्रेशर चेकअप, गो फॉर अ शुगर चेकअप, गो फॉर एंग्ज़ायटी क्यों हो रही है, इसके लिए चेकअप करवाइए। फिर आप डॉक्टर्स की एक लिस्ट में आप आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सही टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये बीमारी बढ़ती जाती है और फिर आप खुद ब खुद लोगों से दूर हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। फिर आपके दिमाग का आपके शरीर पर भी असर होता है। ये पोज़ीशन आने से पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए। एंग्ज़ायटी बढ़ती है क्योंकि हम इंसान हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे हमारे को टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल भी हम ही कर सकते हैं। आप डॉक्टरों के पास जाएँगे तो आपको वो स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं कि भई दवाई ले लीजिए, सुकून से सो जाइए। लेकिन जब आपको वो दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपके ऊपर वो चीज़ें हावी होने लगती हैं। ऐसे टाइम पे आप मेडिटेशन पे जाइए। अगर आप ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं तो भजन कीजिए, प्रार्थनाएँ कीजिए। कई लोगों को पढ़ने का शौक़ होता है, पढ़िए। कई लोगों को गार्डन में जाके बैठने का शौक़ होता है, लोगों के साथ बात करने का वो कीजिए। अपने आप को बिज़ी रखिए ताकि आप उस माहौल से थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाहर कर सकें। और धीरे-धीरे कोशिश कीजिए उस पे कंट्रोल करने की, क्योंकि सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आपके हाथ से एक बार ये सब चीज़ें छूट गई, तो इनका बहुत गहरा असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है, आपके साथ रहने वालों पे पड़ता है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए।